बच्चे के साथ बहुत जुल्म हुआ। देख रहे तो से बच्चे पिंडी रह रही सी, काम करना से बच्चे 6 महीने आज से उन्होंने 6 महीने दिन मार मार के हालात कर दी। इस्लामाबाद में सिविल जज आसिम हफीज़ के घर में काम करने वाली 14 साल घरेलू मुलाजमा पुरस्कार तौर पर जख्मी हो गई। जज की एहलिया कमसिन मुलाजमा को तशवीशनाक हालत में सरगोदा छोड़ आई। DPO सरगोदा का कहना है कि बच्ची के सर पर चोटों के 15 निशानात हैं और जख्मों में कीड़े पड़ चुके हैं। वालिदैन का इल्ज़ाम है कि सिविल जज आसिम हफीज़ की बीवी ने उनकी बेटी पर तशद्दुद किया। उन्होंने अपनी बेटी को 7 माह कबल जज के घर मुलाजमत के लिए भेजा था। पुलिस ने बच्ची को मुलाजमत पर लगवाने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया। दूसरी जानिब सिविल जज आसिम हफीज़ का मौक़िफ़ है कि उन्हें बच्ची के सर में लगी चोटों का इल्म नहीं, क्योंकि बच्ची स्कार्फ पहनती थी। तशद्दुद का शिकार 14 साल मुलाजमा की हालत तशवीशनाक होने के बायस सरगोदा से लाहौर के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची, सुरजानी, स्कीम 33 और गुलिस्तान जौहर समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। बच्चे बड़े मौसम से लुत्फानंदोज़ होने सड़कों पर निकल आए। नॉर्थ कराची में नकासी ना होने से बरसाती पानी के नाले उबल पड़े। बारिश का पानी नशेबी आबादियों में दाखिल, सड़कें तालाब बन गईं। पावर हाउस चौरंगी, 2 मिनट चौरंगी और नागन चौरंगी पर दर्जनों गाड़ियाँ बंद। सड़कों पर ट्रैफिक जैम, कई इलाकों से बिजली बंदिश की भी शिकायत। महकमा मौसमियात की शरकायत में मजीद बारिश की पेशगोई। हैदराबाद, टंडोला, हियार, जामशोरो, कोटरी, मटियारी, हाला और दादू समेत सिंध के दीगर शहरों में भी बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। अभी कोई बातें क्लोज नहीं हुई, कोई नाम शेयर नहीं हुए, तो यहाँ चल पड़ी लंबी लंबी फाइनल खबरें जो मैं वजाहत से कहूँगी आज फेक न्यूज़ का ताज उनको पहनाया जा रहा है। जी, ये सब फेक न्यूज़ है। कोई ऐसा अग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि किसी का नाम हमारी तरफ से कम फाइनल हो जाए। कल फेक न्यूज़ के जरिए किसी को निगरान वज़ीर आज़म का ताज पहनाया गया। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का निगरान हुकूमत के लिए गैर जानिबदारी लाजमी है। पीपल्स पार्टी को ना कोई नाम पेश किया गया, ना हमने किसी नाम पर इत्तफाक किया। आम आदमी कमर तोड़ महंगाई का सामना कर रहा है, मीडिया कुछ ठोस खबरों पर भी तवज्जो दे दे। फैसल करीम कुड्डी ने कहा कि दुबई मीटिंग की चलाई गई कोई एक खबर भी सच साबित नहीं हुई। मरदमशुमारी की वजह से इलेक्शन को ताखीर का शिकार नहीं होना चाहिए। चाहते हैं इलेक्शन जल्द अज जल्द हो, 90 दिन से आगे तो किसी सूरत ना जाए। निगरान वज़ीर आज़म का फैसला मुशावरत से होगा, एक पार्टी फैसला नहीं कर सकती। तर्जुमान PDM हाफिज़ अब्दुल्ला का कहना है कि हो सकता है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए सागदार के नाम पर मुस्लिम लीग नून फैसला कर चुकी हो। PDM और हुक्मरान इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से बाकायदा फैसला नहीं हुआ। निगरान वज़ीर आज़म के लिए सागदार के नाम की तजवीज़ पर PTI की शदीद तनकीद। तर्जुमान PTI का कहना है कि निगरान हुकूमत गैर जानिबदार होती है, लेकिन नून लीग अपने वज़ीर ख़जाना को इस ओहदे पर मुकर्रर करने की कोशिश कर रही है। जमहूरियत के साथ ये मज़ाक ख़त्म होना चाहिए। PTI रहनुमा हम्माद अज़हर ने भी सागदार को निगरान वज़ीर आज़म बनाने की तजवीज़ को मज़हक़ खेज़ करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि IMF की शर्त पर बिजली महंगी करना मजबूरी थी। 100 से लेकर 200 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने वाले 63% सारिफीन पर बिजली की कीमतों का बोझ नहीं पड़ेगा। 31% बिजली के सारिफीन को जुज़वी सब्सिडी भी दी जाएगी। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के माबैन पेट्रोलियम की सनत में ताउन के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़रबाईजान हर महीने एक जहाज़ LNG ऑफ़र करेगा। कीमत मार्केट के मुताबिक हुई तो पाकिस्तान खरीद लेगा। मुआवजत करने पर कोई हर्जाना नहीं होगा। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के शदीद खतरात से मुताल्लिक़ IMF की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़श्ता साल सैलाब से पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ। जिनेवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को $10.9 अरब इमदाद देने का वादा किया गया, लेकिन आलमी इमदाद का बहुत कम हिस्सा जारी हुआ। पाकिस्तान में समाजी बेचैनी, सियासी तनाव बढ़ा और अवाम के मयार ज़िंदगी में तनज़्ज़ुली आई। IMF की रिपोर्ट पर प्लानिंग कमीशन का कहना है कि $4 से $5 अरब के मंसूबे तैयार हैं जो फंडिंग के मुंतज़िर हैं।
बिजली की कीमत 7.5 रुपये फी यूनिट तक बढ़ाने की दरख्वास्त नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। काबीना से मंजूरी के बाद नया टैरिफ नेपरा को भेजा गया। नेपरा तफसीलात का जायजा लेकर वफाकी हुकूमत को फैसले से आगाह करेगा। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि किस स्लैब के लिए कितना इजाफा करना है यह हुकूमत का काम है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस में समाअत के दौरान नया मोड़ आ गया। जज हुमायूं दिलावर ने पीटीआई वकला के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। आला अदालत से इंसाफ की दरखास्त, खुद से मंसूब फेसबुक पोस्ट कमरा अदालत में दिखाने पर FIA को भी तहकीकात के लिए लिख दिया। जज हुमायूं दिलावर ने दौरान समाअत कहा कि सबके सामने फेसबुक पोस्ट के कागजात लहराए गए। कोई किसी के लिए जज नहीं बन सकता, मुझे भी इंसाफ चाहिए। पीटीआई लीगल टीम ने तोशाखाना केस की समाअत के दौरान अता तारड़ का मुबैना ऑडियो पैगाम जज हुमायूं दिलावर की अदालत में सुना दिया। ऑडियो पैगाम में अता तारड़ नून लीग के साथियों और हामियों को अदालत पहुंचने का कहते सुनाई दे रहे हैं। साइफर हकीकत थी और हकीकत है। साइफर की हैसियत और नौयत पर कौमी सलामती के 2 इजलास बुलाए गए। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा एक इजलास साबिक वज़ीर आज़म और दूसरा इजलास मौजूदा वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। दोनों इजलासों में साइफर को तस्लीम किया गया। सैलाबी रैलों और लैंडस्लाइडिंग से आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कम अज़ कम 17 अमवात, घरों, सड़कों और फसलों को नुकसान। स्कर्दू के करीब लैंडस्लाइडिंग, पहाड़ी तोदे में दबकर माँ और 2 बच्चे जाँ बहक हुए। बच्चों के वालिद जख्मी। हुंजा के करीब पाक चीन सरहदी इलाके में आसमानी बिजली गिरने के बाद बरसाती नाले में तुग़यानी। लैंडस्लाइडिंग के बाद शारा कराकरम सोस खुंजराब सेक्शन बंद हो गया। और कोलंबो टेस्ट में पाकिस्तान टीम की शानदार कारकर्दगी। पहले बॉलर्स ने श्रीलंकन टीम को 166 रन पर पवेलियन पहुंचाया, फिर बैटर्स ने पाकिस्तान का स्कोर अभी तक 2 विकेट के नुकसान पर 137 रन बना लिया।